हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अपन लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया हुआ था। डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन ने पढ़ा डिग्री क्या होती है, उसका ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं, वो हमने एक यूट्यूब में कवर किया हुआ है। नेक्स्ट फिर हमने क्या किया, उसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करने के लिए एक अलग केसेस क्या किया, अपना वेरिएबल सेपरेबल पे एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोगों ने देख लिया होगा मेरे ख्याल से। उसके बाद हमने होमोजीनियस इक्वेशन पे भी एक वीडियो बनाया है जिसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारा एक टॉपिक और बनता है जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इस तरह के मतलब वेरिएबल जो टर्म्स दिए y और उसके डेरिवेटिव अगर बस एक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसमें दो केसेस पॉसिबिलिटी हो सकती है, या dy बाई डी एक्स भी हो सकता है, dx बाई डी वाई भी सर। लेकिन बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या वो ज़्यादातर इस केस में 12th में बच्चे इसको सॉल्व करने में बहुत कंफ्यूज रहते हैं और इससे क्वेश्चंस जरूर आते हैं आपके, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। वाई न्यूमरेटर, इसको याद करने का तरीका बता रहे हैं। वाई न्यूमरेटर में है, यहाँ वाई रहेगा और कहीं पे वाई नहीं रहेगा, ठीक। अभी क्वेश्चंस में मैं क्लियर करूँ, ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, दैट इज कॉल्ड एन आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, ठीक है। फिर आपको सॉल्व कैसे करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, ठीक। अगर डी एक्स बाई डी वाई है, देखिए तो यहाँ x है और यहाँ x है, r विल बी इन टर्म्स ऑफ y, ओके। तो आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन आर डी वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉल्व क्या करते हैं, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आता है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन एस इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई। अब इससे रिलेटेड, दोनों से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस करना है। मान लीजिए एक क्वेश्चन हमने उठाया डी वाई बाई डी एक्स, चलिए डी वाई बाई डी एक्स माइनस क्या आ गया हमारे पास, क्वेश्चन है वाई बाई एक्स इज इक्वल टू, आपका क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, y बाई एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, क्वेश्चन देखिए, माइनस y बाई आपका x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2x स्क्वायर, ठीक। अब देखो मैंने क्या कहा था, आपको पहचानोगे कैसे, कौन सा केस है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे y है, यहाँ पे, बाकी सारे वेरिएबल्स देखिए x है, बाकी सारे वेरिएबल्स कैसे हैं, x है। यानी आपका क्या हो गया यहाँ पे, p क्या हो गया बताइए, p की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, -1 बाई एक्स, राइट। y का जो भी कोफिशिएंट है, मेरा फॉर्मेट प्लस है तो मैं प्लस ही रखूंगी, जो अगर माइनस आता है तो वो p में आ जाएगा, यानी -1 बाई एक्स। q क्या है मेरा, 2x स्क्वायर, q क्या है मेरा 2x स्क्वायर। इंटीग्रेट क्या करना है, e का पावर इंटीग्रेशन p, क्या करेंगे डिनोमिनेटर dx, ठीक। यानी क्या आया, e का पावर इंटीग्रेशन -1 बाई एक्स dx, क्या आ गया मेरा इसका, e का पावर माइनस log x। आप क्या लिखते हैं लॉग में, यहाँ वाला पावर में जाता है, e का पावर log x का पावर -1, e और log कैंसिल हो जाता है, बचा क्या मेरे पास, x का पावर -1 विच इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, ठीक है। तो मेरे को करना क्या है, अब देखिए करना क्या, y लिखना है सिंपल, y इंटू सॉल्यूशन कैसे होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या मेरा ये 2x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ठीक है। क्या आ गया मेरा पास, y बाई एक्स इज इक्वल टू, ये x और ये x कैंसिल हो गया, मेरे पास बच रहा है x स्क्वायर बाई 2, तो क्या आ गया, x स्क्वायर और 2 भी कैंसिल, सिंपल हो गया ना, ये कैंसिल हो गया, x बचा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो गया, बच रहा है क्या, x स्क्वायर प्लस c। तो आपका आंसर आ गया, आप लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी एक्स, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी एक्स, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी। अच्छा, कई बार क्या होता है, बाउंड्री कंडीशन भी दे देता है इसमें कि अगर हमारा x की वैल्यू y ऑफ 0 इक्वल टू 0, मतलब क्या हुआ,
मतलब क्या हुआ, जब आपका x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू 0। यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स रहते हैं वो x का जो वैल्यू रहता है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और जब भी ये बाउंड्री कंडीशन दिया रहता है वो कंडीशन दिया जाता है हमारी c की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, चलो 0 करने से तो आंसर नहीं आएगा, 1 ले लेती हूँ। ठीक है, यानी x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जब 1 है तो y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो x की वैल्यू अगर मैं 1 लेती हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, 0 = 1 का क्यूब प्लस c × 1। तो मेरी c की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, -1, यानी मेरा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, y = x³ - x, क्योंकि c की वैल्यू मैंने निकाल ली है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चंस ऐसे बाउंड्री कंडीशंस भी दिए जाते हैं, यानी जब भी इस तरीके का दिया जाएगा, कई बार लिखा रहेगा when x = 1 then the y value = 0, बट जब नहीं लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है y of 1 = 0, यानी जब x की वैल्यू 1 है तब y की वैल्यू क्या है, 0 है। इस चीज को ध्यान देना। तो एक बार मैं फिर से रिव्यू बता दे रही हूँ, आपका क्या आएगा, जब भी क्वेश्चन dy/dx तरीके का आएगा, y एक ही रहेगा x के वजह, y के साथ जो भी टर्म है वो आपके क्या आ जाएंगे, p हो जाएंगे, लेकिन p के साथ फॉर्मूला मेरा प्लस है, अगर यहाँ माइनस है दैट मीन्स दैट विल ऑल्सो कम इन p ओनली। तो नेक्स्ट टाइम दे हमारा q आएगा, e के पावर इंटीग्रेशन p dx किया, सॉल्व किया, बहुत आराम से सॉल्व करने का होता है ये, है ना। फिर आपका क्या आ गया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx = c। ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस आते हैं, यू हैव टू पुट द बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, एक क्वेश्चन और उठाते हैं अपन अच्छा सा। ठीक, एक सिंपल किया, एक अपन कॉस साइन से उठा लेते हैं भाई, एक क्या करते हैं, कॉस साइन उठा लेते हैं, जो हमारे लिए बहुत तकलीफदायक होती है। हमको 80% बच्चों को कॉस साइन देखते ही 10 देखते ही रोना आने लगता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है cos² x, हमारा क्वेश्चन है, क्या हो गया आज, cos² x dy/dx प्लस y इक्वल टू 10x। अब देखो ये तो उस फॉर्मेट में ही नहीं है, जिस फॉर्मेट में मेरे को चाहिए उस फॉर्मेट में मेरा ये है ही नहीं। cos² x dy/dx प्लस y × 10x। देखिए एक y न्यूमरेटर में, या y यहाँ पे, यानी ये फर्स्ट वाला केस है मेरा। ठीक है, मैंने क्या करना, मेरे को यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं चाहिए। हमको मालूम है dy के साथ हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता है, तो हम उसको हटाना है। हटाने का मतलब क्या होता है, डिवाइड कर दीजिए। मैथ्स में हटता कैसे चीज, आप डिवाइड कर दीजिए। तो अब डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ पे dy/dx प्लस y/cos² x इज इक्वल टू 10x अपॉन cos² x। ठीक, क्या आ गया भाई मेरा, dy/dx प्लस y इंटू sec² x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे, 10x sec² x। ठीक है, अब यहाँ पे p क्या हो गया मेरा, sec² x, q क्या हो गया मेरा, 10x sec² x। ठीक, मेरे को बताइए e का पावर इंटीग्रेशन, अब आप क्या लोगे, e का पावर इंटीग्रेशन क्या आ गया मेरे पास, sec² x dx। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x e टू द पावर 10x। ठीक है, आपका आ गया आंसर, क्या आ गया, e का पावर आपका क्या आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल 10x हो गया, e का पावर 10x। अब तो कुछ नहीं हो सकता, यहाँ तो log नहीं है, p और log कैंसिल हो जाएगा लास्ट टाइम, तो e का पावर 10x रहने दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या करना है, जो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है उसको क्या करना है, y के साथ मेरे को लिखना है, क्या आ गया, e का पावर 10x इंटू वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये क्या आ गया मेरे पास, 10x sec² x e का पावर 10x dx प्लस कॉन्स्टेंट c। इस इक्वेशन, अब मेरा नया इक्वेशन, मॉडिफाइड इक्वेशन 1 बन गया ना भाई। इससे मैंने p निकाला,
इसे मैंने क्यों निकाला, ये मेरा मॉडिफाइड इक्वेशन है, ठीक है। अब क्या हो गया, ये तो आंसर है, ये सॉल्व कैसे होगा, सिंपल, क्या करते हैं हम, tan x को t, तो क्या आ जाता है हमारे पास, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो क्या बन गया यहाँ पे, tan x को t sec स्क्वायर dx dt e का पावर t dt प्लस c। कैसे सॉल्व होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कैसे हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी क्या हो जाएगा भाई, e का पावर tan x इंटू वाई इक्वल टू, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करोगे, क्या होता है, e का पावर t इंटू टी माइनस इंटीग्रेशन t का डिफ्रेंशिएशन हो गया e का पावर t dt। तो आपका क्या आ गया यहाँ पे, e का पावर t माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। t क्या है, मैंने t क्या लिया, tan x, सब्स्टिट्यूट करो, e का पावर tan x इंटू tan x माइनस 1 प्लस c, आ गया आंसर, e का पावर tan x माइनस 1 इंटू c, आ गया आंसर आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। आपको क्या करना है, ऐसे कोई कंफ्यूज होने की चीजें नहीं है। अगर आपका इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से किया हुआ है तो आपको बस यहाँ पे बस आपको पता होना चाहिए आप कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, आपको बस p और q आना चाहिए, आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो ये आपको ध्यान रखना है। देन आगे अपने आप प्रोसीजर ऐसा है कि ये सॉल्व हो जाता है। एक आध क्वेश्चन और उठाते हैं इसी टाइप का, थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का, थोड़ा लेवल टफ करके देखते हैं भाई। जैसे कि एक और क्वेश्चन उठा लेते, क्या आ गया हमारे पास, एक और हम क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स। पहले हम इस फर्स्ट वाले में कमांड कर लेते हैं, फिर हम सेकेंड में जाएंगे ना, प्लस 2xy प्लस 2xy इक्वल टू 2xy माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0, माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक, क्लियर। देखो क्वेश्चन में बहुत सारे x बहुत सारे y, एक ही चीज याद रखो, न्यूमरेटर में y है, यहाँ सिंगल y यानी एक ही टर्म y आने वाला मेरा, dy बाई डी एक्स ही रहेगा, ठीक है। बाकी देखिए सारे x में, तो कब हमेशा याद क्या रखना है, dy बाई डी एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट उसको डिवाइड कर देना है हमको। तो कैसे डिवाइड किया हमने, dy बाई डी एक्स प्लस था कि माइनस था भाई, ये प्लस था, ठीक है, ये तो प्लस था, ठीक, प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो बन गया हमारा, क्या बन गया भाई हमारे पास, ये पूरा मेरा क्या हो गया p, ये पूरा मेरा क्या हो गया q, हो गया। अब क्या हो गया, p यानी क्या हो गया, e का पावर क्या हो रहा है यहाँ पे, e का पावर इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कैसे, इंटीग्रेशन तो भाई हमको आता है, हम क्या ले लेंगे यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो क्या आ गया 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी क्या मिल गया यहाँ पे e का पावर इंटीग्रेशन डी टी बाई टी, यानी e का पावर क्या आ गया log t, यानी क्या आ गया e का पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स यू आर गेटिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आ गया। अब क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई, यानी क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू क्या है 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, ये तो कैंसिल हो गया भाई फटाफट। क्या आ गया मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ वाई इक्वल टू ये क्या आ गया 4/3 एक्स क्यूब प्लस सी, ठीक है 4/3 एक्स क्यूब प्लस सी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, क्या कंडीशन दिया है क्वेश्चन में, y ऑफ 0 इक्वल टू 0, मतलब
जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है। तो इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए, ये जो फाइनल आंसर है उसमें पुट कीजिए, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0, तो c की वैल्यू भी 0 हो गई। इसका मतलब दिख रहा है ये 0, ये 0, ये 0, बचा क्या, सब 0, यानी c की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 4/3 x क्यूब। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले कौन सा वाला केस, फर्स्ट केस के साथ। अब अपन सेकंड केस को भी स्टडी करके देखते हैं, तो सब उनको क्लियर हो जाएगा कि dy/dx और dx/dy के क्वेश्चन हमारे किस टाइप से बनते हैं। क्लियर है? तो वो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उस पर भी हम वर्क कर लेते हैं। क्वेश्चन है इस पे, चलो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है y dx माइनस x प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0। ठीक है, y dx माइनस x प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0। ठीक, अब मेरे को क्वेश्चन देखो तो समझ नहीं आ रहा है, मैंने क्या करना है, dy/dx के फॉर्म में पहले इसको लिख लेती हूँ। क्या आ गया, y dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy, यानी dy/dx इज इक्वल टू dy/dx करेंगे, ये तो क्या आ जाएगा, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ भी y, यहाँ भी y, यहाँ भी y, इतना सारा y तो हमने किया ही नहीं है कभी, मैंने पहले ही बताया। उसको उल्टा कर देते हैं, क्या आ जाएगा आपका, देखो dx/dy, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे dx/dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नहीं है ना, x है ना ये। ठीक है, देखो एक ही x है, एक x और ये x है। मैंने पहले ही बताया, पहले वाले में क्या होता था, सिर्फ 2 ही y रहता था, बाकी सारे वेरिएबल x के रहते थे। क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाता है कि dy/dx से सॉल्व नहीं हो सकता। होमोजीनियस इक्वेशन हम नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि दोनों की डिग्री सेम नहीं है ना। y इक्वल टू vx लगा तो स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो सकता। तो होमोजीनियस भी नहीं लग सकता, वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं लग सकता, तो यही लगना है। लेकिन यहाँ पे 2 y है, यहाँ पे एक y है, यानी dy/dx नहीं लगेगा। मेरे को क्या लेना पड़ेगा, dx/dy। तो dx/dy में क्या आ गया, x प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई। तो ये क्वेश्चन कैसा आ जाएगा बताइए, dx/dy इक्वल टू x बाय वाई प्लस वाई। अब आप इसको इस साइड ले जाओ तो ये क्या हो गया, ये माइनस हो गया, इधर मैंने इक्वल टू लगा देना है, यानी अब मेरा p क्या हो गया, -1/y। मेरा q क्या हो गया, y। इंटीग्रेट क्या करूंगी, e का पावर इंटीग्रेशन -1/y dy। अभी तक हम क्या कर रहे थे, dx, अब हम क्या करेंगे, dy, यानी क्या आ गया, e का पावर माइनस log y, यानी क्या हो गया, e का पावर log y टू द पावर -1, यानी क्या आ गया मेरा 1/5। प्रोसेस तो वही है। अब क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू क्या लेना है यहाँ पे, x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y इंटू 1/y dy प्लस कॉन्स्टेंट c। तो क्या आ गया मेरा, x/y, ये कट गया तो क्या आ गया, इक्वल टू y प्लस c, यानी क्या हो गया, x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस cy। आ गया आंसर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है, बहुत आसान तरीका है पहचानने का। एक आध क्वेश्चन और उठा लेते हैं अपन, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये तो एक जैसा ही दिख रहे हैं सारे क्वेश्चन, मुझे यहाँ पे कुछ अलग टाइप का दिख रहा है क्या भाई, यस, समथिंग यू नो, गॉट इट। ठीक है, ये है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। चलो इसके अंदर बहुत सारा मैथ्स ये उठाते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका आ गया। नेक्स्ट क्या आ गया आपका, नेक्स्ट फेज का क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में और dy के रेस्पेक्ट में कैसे होता है, तो आप उसको आसानी से बना पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन थोड़ा सा क्या आ गया, 1 प्लस वाई स्क्वायर dx
इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस x इंटू डी वाई। ठीक, क्वेश्चन देख के ही हम पहले तो dy बाई डी एक्स, जैसा हमारा रूटीन है, हमारे दिमाग में सेट है dy बाई डी एक्स, हम पहले वही लाएंगे, हमको कुछ और नहीं करना है। ठीक है, हम क्या करें भाई, dy बाई डी एक्स, हमको जो आता समझो, dy बाई डी एक्स इधर चला गया, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन tan इनवर्स y माइनस एक्स हो गया। ठीक, वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो सकता, होमोजीनियस नहीं हो सकता, बचा मेरा कौन सा फॉर्मेट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो मैंने एक ही चीज बताया, जो न्यूमरेटर में रहता है जिस टाइप का रहता है उसका एक ही वेरिएबल, तो देखो यहाँ पे एक ही x और यहाँ पे एक ही x है, पॉसिबल ही नहीं है अदरवाइज कोई डिफरेंशिएशन। तो हमने फिर क्या कर लेना है इसको, देखो dx बाई डी वाई इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। x को उठा के इधर ले जाओ, क्या आ गया भाई हमारा, dx बाई डी वाई प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, आ गया मेरा आंसर, क्या आया भाई, p क्या हो गया यहाँ पे, p क्या हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, q क्या हो गया, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा, e का पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, यानी क्या आ गया, e का पावर tan इनवर्स y आ गया। अब आ गया यहाँ पे क्या करोगे, x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या आ गया, e टू द पावर tan इनवर्स y, क्या है q मेरा, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट c। मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाइए, tan इनवर्स y इक्वल टू t ले लो, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी टी हो गया। तो क्या आ गया, x e का पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स y यानी e का पावर t, tan इनवर्स y हो गया, tan y को t लिया, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई क्या हो गया तुम्हारा, dt हो गया। तो क्या है t dt, फिर आ गया वही चीज t e का पावर t dt प्लस कॉन्स्टेंट c, प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए। अब भी क्या प्रोडक्ट रूल, क्या आएगा अपना, t e का पावर t माइनस इंटीग्रेशन e का पावर t dt प्लस c। तो क्या आ गया, t e का पावर t माइनस e का पावर t प्लस c, इट मीन्स यू आर गेटिंग e का पावर t माइनस 1 प्लस c। t क्या हो गया, tan इनवर्स y, आप सब्स्टिट्यूट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे x लगाना है, कहाँ पे को जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि dy बाई डी एक्स का फॉर्म है या dx बाई डी वाई का फॉर्म है। काफ़ी क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, आगे जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इफ़ यू आर going for an engineering, obviously if you have taken maths you will go for an engineering courses only, these types of equations are very much useful, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आइदर यू आर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कैलकुलेशन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ओके, तो ये आपको बहुत काम आता है। हम व्हेन यू गो फॉर एन इंजीनियरिंग, आप इसके आगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसके आगे पढ़ेंगे आप, ठीक है। आगे बहुत सारी चीज़ें हम हायर ऑर्डर इंजीनियरिंग और बहुत सारी चीज़ें हम इस पे पढ़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि डी वाई बाई डी एक्स कब लेना है, डी एक्स बाई डी वाई कब लेना है, पी कब ई टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स कब लेना है, ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई कब लेना है। क्लियर है, तो मेरे ख्याल से आज तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इतना आप लोग पढ़ के देखिए, कोई डाउट्स है कुछ भी है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ओपन है, आप लोग पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम सामने आ गए हैं, ठंड लग रही है, स्वेटर्स पहन चुके, ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है, ठंड जाते ही एग्ज़ाम सामने आ चुके हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के डेट्स आ चुके हैं। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, बेस्ट ऑफ लक। घबराने का नहीं है, एक चीज़ याद रखो, कभी घबराओ मत। एग्जाम में मैथ्स में एक सॉलिड चीज़ याद रखो, व्हेन यू सी द पेपर डोंट गेट घबराना एकदम, अरे बाप रे क्या आ गया। और हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन टफ देगा, बट नहीं,
हमको कूल डाउन काम करना है, तभी हम मैथ्स का पेपर बना पाएंगे। मैथ्स के पेपर में कोई हड़बड़ी नहीं, काफ़ी शांति से बनाइए, पूरा पेपर बनेगा। शांति से मतलब आराम से नहीं, अच्छे से, है ना। तो आपका पेपर बहुत अच्छे से जाएगा, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी डाउट्स है टेलीग्राम ग्रुप में एनी टाइम मैसेज कीजिए, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। एंड स्टार्ट स्टडिंग। ओके, अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो क्या करना तो पता ही है, लाइक करो या शेयर करो। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।